नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे पहले और सबसे मजबूत जो सीट कांग्रेस की मानी जा सकती है वह झुंझुनू सीट मानी जा सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा मजबूती इसलिए झुंझुनू में कांग्रेस की बताई जाती है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए उनमें से 2 चुनाव छोड़ दें तो इसके अलावा हमेशा कांग्रेस या ओला परिवार ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा 2 बार भाजपा ने यहां से चुनाव जीता है और 1 बार माहिर आजाद ने शीशराम ओला को हराया था। इसके अलावा झुंझुनू में शीशराम ओला के पुत्र ब्रिजेंद्र ओला और इसके अलावा किसी को यहां जीत नसीब नहीं हुई और भाजपा सिर्फ 2 बार चुनाव जीत पाई है। लेकिन इस बार यह जो उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि ब्रिजेंद्र ओला जो 4 बार के विधायक हैं वे कांग्रेस से सांसद बनकर लोकसभा में जा चुके हैं और जैसे ही यह चुनाव घोषित हुआ वैसे ही कांग्रेस ने एक बार फिर ओला परिवार पर भरोसा जताते हुए अमित ओला को यहां से उम्मीदवार बना दिया। अब उम्मीदवार अमित ओला को बनाया तो यहां उम्मीदवारी की मांग की मुस्लिम समाज ने, क्योंकि मुस्लिम समाज का यह कहना था कि हम हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं, पूरा शेखावाटी का मुस्लिम कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन हम क्या एक ही परिवार की या एक ही पार्टी की जागीर हैं? क्या हमारा हक नहीं है कि झुंझुनू से हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए? लेकिन कांग्रेस ने इस बात की अनसुनी कर दी और आपको याद होगा कि मुस्लिम न्याय मंच ने बाकायदा कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब बैठक थी तो जयपुर में प्रदर्शन कर अपना हक मांगा था, कहा था हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। और इतना होने के बावजूद कांग्रेस ने उनसे चर्चा तो की, लेकिन टिकट को लेकर चूंकि तय था कि कांग्रेस मुस्लिम को उपचुनाव में टिकट नहीं देगी झुंझुनू से, और नहीं दी। ऐसे में अब नाराजगी मुस्लिम समाज की स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। सिर्फ मुस्लिम समाज की नाराजगी नहीं है, अंदर खाने उस वर्ग की नाराजगी भी कांग्रेस के प्रति स्पष्ट नजर आ रही है जो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा था, यानी कि जाट वर्ग। दरअसल जाट वर्ग की नाराजगी इस बात से है कि क्या जाट के नाम पर झुंझुनू में सिर्फ ओला परिवार ही है? जब तक शीशराम ओला जिंदा रहे वे ही विधायक और सांसद बनते रहे। उसके साथ ही उन्होंने अपने रहते हुए ब्रिजेंद्र ओला को झुंझुनू से लगातार टिकट दिया, वे हारते रहे, इसके बावजूद उनको टिकट दिया और वे 4 बार विधायक बन गए। अब सांसद बन गए तो उनके ही परिवार के मेंबर, उनके ही बेटे अमित ओला को टिकट दिया गया। और इससे पहले जब लोकसभा में एक बार मौका आया तो ब्रिजेंद्र ओला चूंकि विधायक थे तो उनकी पत्नी राजबाला ओला को सांसद का टिकट दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर झुंझुनू एक तरह से ओला परिवार की बपोती बना दिया गया कांग्रेस की ओर से। ऐसे में यह नाराजगी जो है अब अंदर खाने है तो मुस्लिमों में खुलकर नजर आ रही है। और दूसरी ओर भाजपा ने इस बार झुंझुनू में 20 साल से चली आ रही उस बगावत को रोक दिया है जिसकी वजह से झुंझुनू में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता था। यानी कि राजेंद्र भामू और बबलू चौधरी हमेशा आमने सामने होते थे। पहले राजेंद्र भामू को टिकट मिला और बबलू चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। बबलू चौधरी को टिकट मिला तो राजेंद्र भामू ने टिकट मिला। इस तरह से कुल मिलाकर पिछले चुनाव जो 3 थे वे इसी तरह से भाजपा हारती रही। इसके अलावा भाजपा में माली समाज की भी नाराजगी थी, उस पर भी भाजपा ने काबू पाया। ये 2 कारण प्रमुख हैं कि इस बार कांग्रेस को झुंझुनू जैसे अपने ही गढ़ में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, उसकी जड़ें कमजोर होती दिख रही हैं। और इन 2 कारणों के बीच में से एक बड़ा कारण जो है वह है पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की ओर से ताल ठोकने का। दरअसल राजेंद्र गुढ़ा ने झुंझुनू में निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दी है और उन्होंने सीधा सीधा मुस्लिम समाज और एससी यानी कि अनुसूचित जाति के वोटरों को टारगेट किया है। और अपने एक बयान में राजेंद्र गुढ़ा ने कहा भी था कि मुस्लिम को कांग्रेस क्यों टिकट देगी, मुस्लिम को तो भरभूट
मानती है। भरबूट एक तरह का कांटा होता है जो खेतों में लगता है, और जब हम पैदल चलते हैं बरसात के बाद में तो भरबूट हमारे कपड़ों में लग जाता है। यानी कि राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को भरबूट मानती है, वह उनको टिकट क्यों देगी, वह तो सिर्फ मुसलमानों को इसलिए अपने साथ रखती है कि 5 साल में एक बार उनसे वोट ले लिया जाए। अब यह बात झुंझुनू के मुस्लिमों में घर कर रही है। इतना ही नहीं, पूर्व एक अधिकारी हैं अशफाक हुसैन नुआ, उन्होंने बाकायदा नामांकन दाखिल कर दिया है निर्दलीय के तौर पर, और एक अन्य उम्मीदवार ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है झुंझुनू से। अब यह तस्वीर तो स्पष्ट तब होगी जब नामांकन वापसी होगी कि क्या मुस्लिम उम्मीदवार जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में ताल ठोक चुके हैं वे डटे रहेंगे या नामांकन वापस करेंगे। अगर वे नामांकन वापस नहीं करते हैं तो निश्चित मानिए कि मुस्लिम वोटों का कुछ हिस्सा भले ही वह 2000 हो 1000 हो उनके खाते में जाएगा, लेकिन इस भाजपा और कांग्रेस के दो जाट उम्मीदवारों के बीच में यह भी तय है कि जाट उम्मीदवार किसी एक के पक्ष में ज्यादा संख्या में जाएंगे, और संभावना जो जताई जाती है, हमेशा की जो वोटिंग पैटर्न है जाट समाज का वह यह रहा है कि जो सत्ता में होता है दल, अधिकांश वोटर उसके साथ हमेशा जाते रहे हैं। यह फायदा भी कहीं ना कहीं भाजपा को मिल सकता है। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा अगर मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटों में बड़ा सेंध लगा गए तो निश्चित मानिए कि झुंझुनू जो कांग्रेस का किला माना जाता है, मजबूत गढ़ माना जाता है, वह हिल सकता है, दरदरा सकता है, गिर सकता है। और गिरने का जो कारण होगा वह यह होगा कि परंपरागत रूप से कांग्रेस ने झुंझुनू की सीट को एक ही परिवार की बपोती बना दिया है। सीसराम ओला चुनाव लड़ते थे, उसके बाद ब्रिजेंद्र ओला चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद ब्रिजेंद्र ओला की पत्नी को सांसद का टिकट दे दिया जाता है, और अब जब ब्रिजेंद्र ओला खुद लोकसभा सांसद बन जाते हैं तो उनके बेटे अमित ओला को कांग्रेस उम्मीदवार बना देती है। अब मुस्लिम नाराज हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बल्कि नाराजगी इस बात की भी है कि क्या जाट वर्ग में सिर्फ एक ही परिवार है, अन्य कोई जाट परिवार से उम्मीदवार कांग्रेस के पास नहीं है। दरअसल इसके अलावा ओला परिवार ने झुंझुनू में जाट परिवार को किसी को भी पनपने भी नहीं दिया। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कांग्रेस में। अगर और कोई परिवार आता जाट नाम पर, और कोई उम्मीदवार कांग्रेस से आता, तो शायद मुस्लिम और जाट वर्ग में इतनी नाराजगी नजर नहीं आती जो अंदर खाने जाटों में इस वक्त नजर आ रही है और मुस्लिमों में खुलकर नजर आ रही है। और जिस तरह से राजेंद्र गुढ़ा लगातार पिछले 3-4 महीने से झुंझुनू में प्रचार करने में जुटे हैं, लोगों से संपर्क करने में जुटे हैं, तो उनके साथ में मुस्लिम वर्ग का युवा बड़ी संख्या में जुटा है। और अगर यह युवा लास्ट तक जुटा रहा, चुनाव मतदान तक जुटा रहा, तो निश्चित मानिए कि एक बड़ा डेंट मुस्लिम समाज में जाएगा। और राजेंद्र गुढ़ा ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे कांग्रेस की सरकार को बचाने में अग्रणी रहे थे जब 60 करोड़ रुपए का ऑफर उन्हें मिला था, लेकिन वे मानेसर नहीं गए और उन्होंने अशोक गहलोत के साथ रुककर कांग्रेस की सरकार बचाने का काम किया। और यह कहकर राजेंद्र गुढ़ा एक तरह से मुस्लिम समाज को स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उनके भाषण का एक हिस्सा यह भी रहता है कि भाजपा की दादागिरी को खत्म करना है। कुल मिलाकर अब जो झुंझुनू का चुनावी रण है वह त्रिकोणीय संघर्ष में तो बदल चुका है, और इस त्रिकोणीय संघर्ष में बदलने के बाद में अब सारी जो परिस्थिति इस बात पर डिपेंड करती है कि झुंझुनू में मुस्लिम और अनुसूचित जाति का जो वोटर है क्या राजेंद्र गुढ़ा की ओर आकर्षित हो सकता है। इसके दो कारण हैं, एक तो कांग्रेस और भाजपा से जो उम्मीदवार हैं वे दोनों जाट वर्ग से आते हैं। ऐसे में जाट के अलावा जो वर्ग हैं, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, एससी, मुस्लिम, उनको एक विकल्प मिल रहा है। क्या वह वोटर उस विकल्प की ओर जाएगा, और क्या जाट वोट दो जगह बटेगा, या फिर एकजुट होकर जिस तरह से सत्ता पक्ष के साथ जाट वर्ग रहता आया है,
क्या जाट वर्ग सत्ता पक्ष के साथ जाएगा? यह सब कुछ समीकरण जो अभी बने हुए हैं, उन समीकरणों में निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूरी की स्थिति नजर आ रही है और कांग्रेस किसी भी तरह से सबसे पहले तो जाट वोट को टूटने से रोकने के प्रयास में जुटी है। ब्रजेंद्र ओला, उनके बेटे, उनका परिवार और सीसराम ओला के जो पुराने सिपह सालार थे, उनका पहला प्रयास है कि जाट वर्ग ना बटे। लेकिन क्योंकि राजेंद्र भामू लगातार चुनाव लड़कर हारते रहे हैं, तो उनके प्रति भी सहानुभूति बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रही है और बबलू चौधरी के बागी तेवर दिखाने के बाद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें मना लिया। यह एक प्लस पॉइंट भाजपा का जाता है और माली वर्ग को भी भाजपा ने मना लिया। यह प्लस पॉइंट भी भाजपा के साथ जाता है क्योंकि माली मतदाता भी हमेशा भाजपा के साथ रहा है। अब इस कश्मकश के बीच में राजेंद्र गुडा की मजबूत उपस्थिति इस त्रिकोणीय संघर्ष को काफी रोमांचक बना चुकी है और मैंने जैसा कहा कि अगर राजेंद्र गुडा इसी गति के साथ में चलते रहे और मुस्लिम और एससी वर्ग का युवा जिस तरह से उनके साथ जुटा है, जिस तरह से जाटों के अलावा अन्य वर्ग के लोग राजेंद्र गुडा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, अगर यह आकर्षण वोटों में बदल गया, वोटों में तब्दील हो गया, तो निश्चित मानिए इस बार झुंझुनू का परिणाम काफी आश्चर्यजनक होगा और यह कांग्रेस के लिए एक सेटबैक भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।